आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपाथ में। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कमेंट भी ज़रूर कीजिए कि क्या आपको अच्छा लगा और क्या इसमें और चीज़ें डाली जा सकती थी और किस तरह की वीडियो और आपको रिक्वायर्ड है। तो आइए आज हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 बिहार बोर्ड के कक्षा 8 सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक जीवन विषय के अध्याय 4 कानून की समझ के प्रश्न उत्तर को जानेंगे। जो भी अभ्यास के प्रश्न है और पाठगत प्रश्न है उसके उत्तर को जानेंगे। तो प्रश्न उत्तर को जानने से पहले हम लोग पाठ की प्रमुख बातों को कुछ जल्दी हम लोग समझ लेंगे और तब हम आगे बढ़ेंगे। यदि आप छात्र हैं और देख रहे हैं तो आपसे यह आग्रह है कि आप पूरे पाठ को विस्तार से जरूर पढ़िएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है। अब देखिए, कानून की समझ यानी कानून के बारे में जानकारी। तो यह एक बात निकल के आएगी और इस पाठ में बताया भी गया है कि कानून क्या है, क्यों है और कैसे है इसी बारे में। यानी कुछ सवाल है, उसके उत्तर इसमें दिए गए कि कानून क्या है। आइए देखते हैं कानून होता क्या है। किसी भी सामूहिक व्यवस्था या किसी भी व्यवस्था, आपके घर में भी को चलाना हो, विद्यालय को ही चलाना हो, तो एक नियम होता है ना कि इस नियम के अनुसार यह बातें हैं, यह तरीका है, इसी से चलाया जाए। वही ना नियम, वही ना कानून बनता है। नियम ही कानून है। तो अगर इसको दूसरे शब्दों में कहा जाए तो किसी भी सामूहिक व्यवस्था के संचालन के लिए सरकार जो नियम बनाती है उसे कानून कहते हैं। अब बिना नियम कानूनों के व्यवस्थित समाज संगठित व शांत नहीं रह सकता। कोई कानून और नियम कानून नहीं होगा तो कोई चीज व्यवस्था व्यवस्थित रूप से चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। कानून और नियम क्या है? कानून और नियम जो है एक निश्चित प्रक्रिया है, और इस निश्चित प्रक्रिया को से चलने पर और निश्चित प्रक्रिया को अपनाने पर चीजें कैसी रहती है? व्यवस्थित रहती हैं और ढंग से चलती है। कानून मानव कल्याण और मानवीय अधिकार को आधार पर बनाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी कानून बना दिया जाएगा। कानून जो है मानव के कल्याण के लिए और मानव के अधिकार के आधार पर बनाए जाते हैं कि उसको क्या अधिकार है, उसका कैसे कल्याण होगा, माने आपकी भलाई कैसे होगी, उसी अनुसार जो मन में आएगा सो थोड़े कानून बना दिया जाएगा। यानी जिससे देश का अगर कानून बनता है तो जिस कानून से देश के नागरिकों का कल्याण हो, उसके अधिकारों की रक्षा हो, उसको जो अधिकार है वो अधिकार कैसे दिया जाए, इन सब के लिए कानून बनाए जाते हैं। विशेष परिस्थिति में जनता के विरोध पर कुछ कानून जिसकी आवश्यकता नहीं थी, या चाहे कुछ बहुत कठिन कानून बन गए जिससे नुकसान हो रहा है, उसको वापस भी लागू नहीं किया जाता, उसको वापस भी लिया जाता है। इन जो कानून जो अगर समस्या वाले बन गए हैं उसमें क्या होता है, उसमें कुछ संशोधन भी कर दिए जाते हैं, जरूरत पड़ती है तो उनको वापस भी लिए जाते हैं। अब देखते हैं कानून होते कितने प्रकार के हैं। कानून कितने प्रकार के? तो कानून बहुत प्रकार के हो सकते हैं। हमारा देश है विविधताओं का देश है, यहाँ अलग अलग तरह के कानून होते हैं। जैसे कानून शिक्षा का कानून, शिक्षा का अधिकार, विवाह की उम्र सीमा, दहेज लेने के विरुद्ध कानून, मताधिकार का कानून, संपत्ति खरीदने बेचने का कानून, विभिन्न प्रकार के झगड़ों से निपटने का कानून, गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त दाखिला दिलाने का कानून, आदि इत्यादि बहुत सारे कानून हैं। और इस पे पूरा राष्ट्र इस कानून पर चलता है। अब देखिए आगे देखते हैं। इसमें आपको यही दिया गया ना, देखिए यहां दिया गया है कानून के कैसे को हम किस प्रकार विभक्त कर सकते हैं। देखिए यहां लिखा है कानून क्या है। संवैधानिक कुछ कानून होते हैं, कुछ सामान्य कानून होते हैं। और सामान्य कानून में क्या, कुछ सार्वजनिक कानून और व्यक्तिगत कानून होते हैं। और सार्वजनिक कानून में दीवानी और ये फौजदारी, इसी दीवानी में जमीन की बात आती है, और इसमें जो है फौजदारी में झगड़ा झंझट जो होता है, मारपीट होता है, वो फौजदारी कानून में जाता है। और संवैधानिक कानून जो है ये सबके लिए, संविधान में जो कानून बनाया गया है ये सब पे लागू होगा। और सामान्य कानून ये जो कानून बना हुआ है जो किसी व्यक्ति के व्यवस्था के रूप में वो चलता है। मान लीजिए किसी को जमीन जायदाद का झगड़ा है, ऐसे ही किसी ने कहीं भ्रष्टाचार कांड हो गया, कहीं मारपीट हो गया, कहीं गोलीबारी हो गई, तो उसके लिए ये तो स्थितिजन्य होता है, तो उसके लिए उस तरह का कानून होता है। अब देखिए कानून कैसे बनते हैं। जनता के ओर से जनता के प्रतिनिधि
जो हम चुन के भेजते हैं वो क्या करते हैं, उनको हम लोग अपनी समस्याओं के बारे में बताते हैं, वो हमारी समस्याओं के बारे में जानते हैं और उनको समझते हैं कि क्या ज़रूरत है हमारी जनता को। तो वो क्या करते हैं, वो लोग हमारी कानून बनाने की एक निश्चित प्रक्रिया को क्या करते हैं, वो फॉलो करते हैं। और सबसे पहले वो क्या करते हैं, जनता की समस्याओं के समाधान के लिए जो कानून बनाने की जो आवाज़ उठती है, तो जनता के उठाए गए मुद्दों को मंत्रिमंडल द्वारा उस विषय से संबंधित विभाग के पास सुझाव एवं विधेयक निर्माण के लिए भेजा जाता है। उसके बाद मंत्रिमंडल विधेयक को संसद में पेश करता है और उसका मूल उद्देश्य समय और निर्धारित करती है। अच्छा, संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। दोनों सदनों में क्या होता है, इस विधेयक पे चर्चा होती है और विधेयक को जब सदन में रखा जाता है तो उस पर क्या होता है, विस्तृत चर्चा होती है और उसमें संशोधन और सुधार की जब गुंजाइश होती है तो उस पर आपको सुधार भी किया जाता है। देखिए यहाँ एक प्रक्रिया बताई गई है, जनता के मुद्दा समाज में चर्चा एवं बहस। अब इसको क्या किया जाता है, सदन, सरकार द्वारा सदन में विधेयक पेश किया जाता है और ये जो इस पर कौन करता है, आपका सांसद, जो आपका प्रतिनिधि होता है, जो आप सांसद जो होता है, ये आपके मुद्दे को आगे लेके आता है और इस पर क्या होता है, एक विधेयक संसद में पेश होता है और संसद में क्या होता है, इस पर चर्चा होती है। तो विधेयक या तो पारित हो सकता है या रद्द हो सकता है। अब देखिए कैसे होता है, पारित विधेयक को दूसरे सदन में भेजा जाता है। हमको पता है कि एक सदन लोकसभा होती है, लोकसभा, और एक क्या होती है, राज्यसभा। राज्यसभा, इन दोनों में चर्चा होती है। अब एक में पास हो गया तो दूसरे में जाता है और दूसरे सदन में चर्चा होकर बहस पारित होता है। अगर उसमें कोई सुधार और संशोधन की जरूरत होती है वो होता है। अब उसके बाद वो जाता है कहाँ, उसके बाद वो जाता है राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति के पास जाके हस्ताक्षर होता है और जब हस्ताक्षर राष्ट्रपति कर देते हैं तो वो क्या होता है, वो कानून बन जाता है। यही कानून बनाने की प्रक्रिया है। अब बताइए, अब संसद में क्या हुआ, शिक्षा के अधिकार पर एक बहस भी हुई। एक उदाहरण के रूप में संविधान के अनुच्छेद 45 में बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था अगले 10 वर्षों में राज्य द्वारा की जानी चाहिए। संसद में इस पर बहस हुई। आप सबको पता है कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों तक को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था के लिए शिक्षा अधिकार कानून लागू है। एक बात बताया गया कि ये पूरा पाठ में आपको कैसे बहस है उसको बताया गया, उसको आप लोग देख लीजिएगा। अब बहुत ऐसे कानून भी हैं और लोकप्रिय कानून, आपको उसको पीछे भी लिया गया है। अब हम यह भी देखते हैं कि क्या कानून सब पर लागू होते हैं। यहाँ एक शीर्षक दिया गया ना, क्या कानून सब पर लागू होते हैं। हमारे देश का कानून धर्म, जाति और लिंग के आधार पर व्यक्तियों के बीच आपस में भेदभाव नहीं करता है। हमारे देश का कानून हर व्यक्ति पर, हमारे देश का कानून सभी नागरिकों पर, यानी हर व्यक्ति पर समान रूप से लागू होता है, चाहे कोई धनी हो और गरीब हो और पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, सब पे लागू होता है। नेता हो, राजनेता हो, सब पे लागू होता है। अब कुछ ऐसे भी कानून हैं जो अलोकप्रिय हैं, जिसको आपको बैक किया गया है। जैसे बहुत से ऐसे बिहार राज्य में 1982 के बिहार प्रेस बिल था जिसको वापस लिया गया। देश में आपातकाल लागू हुआ था, उसको वापस लिया गया। अभी कुछ दिन पहले आपको क्या हुआ था, कृषि कानून आया था, वो वापस हुआ था। जो बुरे कानून होते हैं उसके लिए लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं। यही एक इरोम शर्मिला की अनशन का एक फोटो दिया गया है, यानी इन्होंने भी एक जो कानून का जो है ना विरोध किया है। तो यही अगर कोई भी कानून अगर आपको जिससे नुकसान होता है राष्ट्र को, देश को, उसके लिए विरोध करके उसको वापस कराया जाता है। तो आइए देखते हैं अब हम प्रश्न उत्तर को। चलिए देखते हैं। यह है पाठगत प्रश्न, यानी पाठ में आने वाले प्रश्न। प्रश्न क्या है पहला, जब एक केंद्रीय मंत्री के भाई को हत्या के रूप में सजा सुनाई गई तो वह अपने भाई को राज्य से बाहर भाग निकलने में विशेष मदद करता है। क्या आपको लगता है कि उस केंद्रीय मंत्री ने सही काम किया? क्या उसके भाई को केवल इसलिए कानून से माफी मिलनी चाहिए क्योंकि उसका भाई आर्थिक और राजनीतिक रूप से ताकतवर होगा? तो आप देख के ही बता दीजिए कि ये गलत काम हुआ था। बताइए इसको कैसे उत्तर में लिखेंगे। नहीं, उस केंद्रीय मंत्री ने अपने हत्या के आरोपी भाई को राज्य से बाहर भगाकर सही काम नहीं किया। ऐसा कर वो स्वयं भी कानून का अपराधी बन गया। कानून सभी के लिए समान है और उसे मानना
छोटे बड़े सभी लोगों का राष्ट्रीय धर्म है। हम सभी जानते हैं ना कि हमारा कानून जो है सब पे लागू होता है, वो राजनेता हो, बड़ा हो, छोटा हो, सबको मानना है। तो उसने भगा के गलत काम किया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कानून बनाते समय संविधान के किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अलग अलग समूह बना के इस पर चर्चा करना होगा। तो आप लोग इस पर चर्चा कीजिएगा। मैंने क्या सामान्य बातों का ध्यान रखना चाहिए हम आपको बता देते हैं। कानून बनाते समय संविधान की निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। समाज के लिए सुनिश्चित हो कानून व्यवस्था, इसके लिए कानून बननी चाहिए। कानून मानव कल्याण और मानवीय अधिकारों के आधार पर बनाए जाए। कानून आमतौर पर स्थिर और निश्चित हो। यही ना प्रश्न, यही ना पूछता है कि आपको कानून बनाने से बात किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। यही है कि कानून जो बने वो आमतौर पर स्थिर और निश्चित हो। किसी विशेष परिस्थिति या जनता के पुरजोर विरोध किए जाने पर खास कानूनों को संशोधित किए जाने का प्रावधान हो उस कानून में। कानून बनाते वक्त जनता के हितों को ध्यान में रखना सर्वोपरि है। ये सर्वोपरि होना चाहिए कि उसके कानून बनाते समय जनता के हित हो, इसका ध्यान रखना सर्वोपरि है। आइए आगे देखते हैं। मान लीजिए आपके विद्यालय में बाल मजदूरी के विरुद्ध अभियान चल रहा है और आपको इसके लिए पोस्टर बनाने को कहा जाए, तो आप क्या बनाएंगे? ऊपर दी गई जगह, ये दी गई जगह है, ऊपर दी गई जगह है, किताब में दिया गया है और आपको इस तरह की बातें लिखी गई है, तो आप इसको स्वयं से कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अपनी शिक्षिका की या शिक्षक की मदद से कुछ ऐसे कानून की सूची बनाई जो जनता के दबाव में वापस ले लिए गए। आइए देखते हैं। जनता के दबाव में कई अलोकप्रिय कानूनों को सरकार ने वापस ले लिया, जैसे बिहार प्रेस बिल 1982, यहाँ 80 नहीं होगा, ये 82 होगा। उत्तर पूर्व के कुछ राज्यों में लागू सशस्त्र सेना अधिनियम 1974 से 1976 के बीच आपको देश पर थोपे गए आपातकाल में प्रेस और लोगों की आज़ादी पर लगाई गई सख्त रोक, इस कानून को भी आपको वापस लिया गया था। यह आपातकाल था, आप इसमें ये जो था इस पे आप इसको हटा दीजिएगा। आपातकाल को भी लोगों के जबरदस्त विरोध पर वापस लेना पड़ा था। ये तो कुछ आपको एक दो उदाहरण आपके लिए हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अभ्यास प्रश्नों को। अभ्यास प्रश्न, कानून के शासन से क्या आप समझते हैं? एक उदाहरण देकर समझाइए। आइए देखते हैं क्या है। किसी भी व्यवस्था के संचालन के लिए जो नियम बनाए जाते हैं उसे कानून कहा जाता है। हमने अभी देखा कानून के शासन का मतलब है देश का कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होना। कानून से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है, चाहे वह सरकारी अधिकारी हो, धन्ना सेठ हो, यहाँ तक कि राष्ट्रपति ही क्यों ना हो। किसी भी अपराध या कानून के उल्लंघन की एक निश्चित सजा होती है। जैसे हाल ही में दिल्ली सरकार के कई मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद हैं। चारा घोटाला में एक बहुत बड़े कदावर नेता को जेल जाना पड़ा। माल्या चौकसी जैसे धन्ना सेठ, यह आकार लगा लीजिए, धन्ना सेठ को कानून की जद में आना पड़ा और उनको देश छोड़ना पड़ा है, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया की मुख्य बातों को अपने शब्दों में लिखिए। अब कानून बनाने की क्या प्रक्रिया है उसको देखते हैं। भारत में कानून बनाने का कार्य देश की संसद करती है। आपको पता है देश की संसद के दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। क्योंकि संसद जनता के प्रतिनिधि होते हैं। संसद में यहां में लिख दीजिएगा, संसद में जनता के प्रतिनिधि होते हैं और जनता के उठाए गए मुद्दों और जनता के कल्याणार्थ मुद्दों को मंत्रिमंडल द्वारा इस विषय से संबंधित विभाग के पास सुझाव एवं विधेयक निर्माण के लिए भेजा जाता है। फिर सरकार द्वारा संसद के दोनों के सदनों लोकसभा और राज्यसभा में कानून के संबंध में विधेयक पेश किया जाता है। इस पर सदन में चर्चा बहस होती है, फिर विधेयक पारित किया जाता है, फिर राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है और जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देता है तो वो विधेयक कानून बन जाता है। इस प्रकार कानून बनाए जाते हैं। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। आपके विचार में शिक्षा के अधिकार कानून में किन किन बातों को शामिल करना चाहिए, क्यों? मेरे विचार से शिक्षा के अधिकार कानून में हर वर्ग के बच्चों को उच्च शिक्षा तक मुफ्त शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। ऐसा इसलिए कि शिक्षा ही राष्ट्र के सम्मान को बढ़ाती है। शिक्षित समाज ही विकसित समाज होता है। अतः सभी बच्चों को शिक्षा पाने का अधिकार होना चाहिए। आइए देखते हैं आगे। अगर
किसी राज्य या केंद्र की सरकार ऐसा कानून बनाती है जो लोगों की ज़रूरतों के अनुसार न हो, तो आम लोगों को क्या करना चाहिए? तो उत्तर देखिए, यदि राज्य या केंद्र की सरकार ऐसा कानून बनाती है जो लोगों की ज़रूरतों के अनुसार न हो, तो आम लोगों को ऐसे कानून के विरोध में धरना प्रदर्शन आदि कर अपना विरोध जताना चाहिए। जनता को ऐसे कानून के विरोध में न्यायालय की शरण भी लेनी चाहिए। आम लोगों को ऐसे कानूनों की आलोचना करनी चाहिए। जन समझ सभाओं और मीडिया के माध्यम से विरोध करना चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। मान लीजिए प्रतिरोध नामक महिला संगठन के सदस्य हैं आप। मान लीजिए आप संगठन है कि सदस्य हैं, आप बिहार राज्य में शराबबंदी पर कानून लागू करवाना चाहते हैं। इस विषय में अपने राज्य के मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन लिखिए जिसमें शराबबंदी के कानून की आवश्यकता के बारे में बताया गया। तो आइए देखते हैं उत्तर में। सेवा में माननीय मुख्यमंत्री बिहार, विषय बिहार राज्य में शराबबंदी कानून लागू कराने के संबंध में। महाशय, हम प्रतिरोध नामक महिला संगठन के सदस्य आपसे सबने निवेदन करना चाहते हैं कि अपने राज्य में शराबबंदी पर कानून लागू कराने की कृपा करें, क्योंकि आम जनता की गाढ़ी कमाई शराब जैसी जानलेवा व व्यर्थ की चीज के पीछे नाहक बर्बाद हो रही है। शराबखोरी ने छेड़खानी, लूट खसोट, बलात्कार, हत्या जैसे कई अपराधों को बढ़ावा देने का अनैतिक कार्य किया है। शराबखोरी को बढ़ावा देने का कोई औचित्य नहीं है। अतः आप जैसे सहृदय और विवेकी मुख्यमंत्री से सादर निवेदन है कि हमारे राज्य में शराबबंदी का कानून सख्ती से लागू किया जाए। सदस्यगण प्रतिरोध महिला संगठन। ये हो गया आवेदन। चलिए आइए देखते हैं अगला। अगर पटवारी के पास जमीन दर्ज करवाने का कानून न हो तो आम लोगों को किन किन असुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है? तो उत्तर देखते हैं। अगर पटवारी के पास जमीन दर्ज करवाने का कानून नहीं हो तो निम्नलिखित असुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है। यहां तो जोड़ लीजिएगा, ठीक है। देख, जैसे आम लोगों को इसके लिए शहर जाकर अदालत और कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते, अनुचित खर्च होता जिससे आर्थिक नुकसान होता। ऐसा करना उनके लिए शारीरिक परेशानी है। ऐसा करने से उनके लिए शारीरिक परेशानी भी होती, क्या होता? समय बर्बाद भी होता। क्लियर है? इस तरह पाठ में यही सारे प्रश्न थे। आप इसको वीडियो को रोक करके प्रश्न के जो भी उत्तर हैं उन्हें उतार लीजिएगा। मैं जल्दी ही अगले पाठ का प्रश्न उत्तर लेके वीडियो लेके उसका आपके सामने आऊँगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।